बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं होममेड हलवा पूरी बना रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बाज़ार से बेहतर हलवा पूरी बन के तैयार होगी। आपने प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत ही मक्खन की तरह नरम मुलायम पूरियाँ बनेंगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी और घर में मौजूद चीज़ों से हम बनाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो सबसे पहले हमने ना हलवा बनाना है। हलवे के लिए हमने चाशनी बनानी है। तो मैंने 3 कप जो है मैं सूजी का आटा ले रही हूँ। तो उसी के हिसाब से इसमें मैं 4 कप पानी के और 1 कप दूध का शामिल करूँगी। तो इसमें मैंने जो है चीनी शामिल करनी है। तो चीनी जो है इसमें मैं 2 कप शामिल करूँगी चीनी के। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर 2.5 कप डालिएगा। तो अगर नॉर्मल मीठा आप खाते हैं तो 2 कप जो है वो पूरा आएगा, 2 कप काफ़ी रहेगा चीनी का। तो कुछ लोग ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं आप। इसके बाद मैंने 2 हरी इलायची जो उनको पीस कर इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ी देर के लिए कवर किया है और उसमें उबाल आने दिया है। तो इसकी जब अच्छे से बॉयल होने लग जाएगी और जो इसमें हमने चीनी डाली है वो मेल्ट हो जाएगी, तो फिर हमारी चाशनी जो है वो रेडी होगी। हमने ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। तो इस स्टेज पे हमारी चाशनी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा, मैं बैरसैन में बना रही हूँ। उधर मेरा एक पुराना सा चूल्हा पड़ा था तो मैंने वही लगा लिया है, उसी पे मैं बनाने लगी हूँ बैरसैन में। बिल्कुल नेचुरल तरीके से, नेचुरल माहौल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश हुई है और बहुत ही अच्छी हवा भी चल रही है, अच्छा मौसम है। तो मैंने सोचा कि बैर ही जो है बना लेती हूँ हलवा पूरी। तो इसके बाद इसमें मैंने 1 कप जो है घी का इसमें शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो देसी घी जो है वो ज़्यादा मज़ा आएगा, देसी घी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप जो है डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डालडा घी जो है वो डाला है 1 कप। तो इसमें घी ओवर भी जाएगा, लेकिन हम लास्ट में डालेंगे। कुछ जो घी होता है वो लास्ट में डालेंगे जब हम हलवा की बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे घी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद भी आप छोटी इलायची जो है वो पीस के डाल सकते हैं। चाशनी में मैंने छोटी इलायची जो है डाली है। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हमने 3 कप सूजी जो मैंने अच्छे से छान लिया था वो थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना है और साथ ही चम्मच हिलाते रहना ताकि गठलियाँ ना बन पाएँ। तो अब हमने लो फ्लेम पे सूजी जो है इसको भूनना है हमने अच्छे से। तो इसकी भुनाई का पता ऐसे चलेगा कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और थोड़ा सा कलर जो है वो भी गोल्डन हो जाएगा। हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, बस हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पे अगर इसकी अच्छे से भुनाई नहीं होगी तो हलवे का सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, कच्चा सा टेस्ट आएगा। तो इसलिए यहाँ पे भुनाई अच्छे तरीके से करना ज़रूरी होता है। तो लो फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे। अगर हम फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे तो ये जल्दी से जलने लग जाता है। तो लो फ्लेम पे हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। तो साथ ही हम जो है पूरियाँ जो हमने बनानी है उसके लिए हम डो तैयार करेंगे। तो इसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है, आधा चम्मच इसमें नमक का शामिल किया है, 1 चम्मच हम इसमें चीनी का शामिल करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने दानेदार ही चीनी ले ली है, पिसी हुई हो तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद 2 चम्मच भर के हम इसमें दही का शामिल करेंगे। इसमें मैं कोई बेकिंग पाउडर या कुछ भी नहीं और डालूंगी। दही हमने डाली है तो इससे बहुत ही नरम मुलायम और फूली हुई पूरियाँ हमारी यहाँ तैयार होंगी। तो इसके बाद आपने नीम गर्म पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है और इसकी डो तैयार करनी है। इसमें आपने 1 चम्मच जो है डालडा या देसी घी का भी शामिल कर देने हैं। इससे भी पूरियों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही जो है अच्छे तरीके से फूलेंगी भी सही। तो अब आपने नीम गर्म पानी लेना, ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए, बल्कि नीम गर्म पानी से हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है।
तो हाथों की मदद से अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम जो है एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर साइड के पे रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि हमारी डो जो है अच्छे तरीके से जब रेस्ट थोड़ी सी इसको देंगे तो अच्छे तरीके से पूरियाँ फूलेंगी और अच्छे तरीके से तैयार होगी। तो यहाँ पे जो है मैं सूजी को देख लेती हूँ, इसकी बुनाई हो चुकी है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इसके बाद हम इसमें चाशनी जो है वो शामिल कर देंगे जो हमने तैयार किया। ये चाशनी जो है इसके लिए परफेक्ट रहेगी। तो मैंने चाशनी इसमें शामिल कर दी है। तो इसको आपने बराबर हिलाते रहना है ताकि जो है इसमें गुठलियाँ सी ना बन जाएं। तो ये जल्दी हलवा जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपने चम्मच हिलाते रहना है। हलवा जो है वो लो फ्लेम पे ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे जो है मैंने लो फ्लेम रखी हुई है और अच्छे से हलवा ठीक होना शुरू हो गया है। अब हमने इसकी मज़ीद बुनाई करनी है यहाँ तक कि हलवा जो है बर्तन छोड़ दे और इससे में घी जो है वो सेपरेट हो जाए। इसमें अब आप मज़ीद देसी घी भी डाल सकते हैं या मक्खन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो डालडा घी डाला तो डालडा घी भी इसमें डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें मक्खन शामिल करूँगी, उसके इसका टेस्ट और खुशबू जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि बर्तन को अच्छे से छोड़ दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बर्तन को किस तरीके से इसने छोड़ दिया है। तो लो फ्लेम पे इसकी अब हमने भुनाई करनी है। इसमें हमने मक्खन डालना है और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे हम कुछ इसमें शामिल करेंगे और कुछ गार्निश के लिए रखेंगे जो बाद में डालेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें नारियल, बादाम, काजू जो भी हो वो आप इसमें डाल लीजिएगा। तो साथ ये हमारी डो भी तैयार हो चुकी है। मैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर और लगाया है ताकि जो डो है वो सही तरीके से सॉफ्ट से हो। यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो हलवा भी माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको साइड पे रखेंगे और पूरियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लाजमी किया करें। तो यहाँ पे जो है हलवा हमारा रेडी हो चुका है और पूरियों की डो जो है वो भी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल किए हैं और फ्लेम ऑफ करके इसको हलवे को साइड पे रखेंगे। तो अब जी मैंने पूरियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। हलवा हमारा रेडी हो चुका है। तो पूरियाँ बनाने के लिए ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। गरम ऑयल में हमने पूरियाँ बनानी हैं तो वो सही तरीके से परफेक्ट तरीके से बनेंगी और फूलेंगे भी सही। तो माशाल्लाह से हमारी पूरियाँ जो है वो बनना स्टार्ट हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार फूली फूली हमारी पूरियाँ बन के तैयार हुई हैं। वो बिल्कुल परफेक्ट हमने इसमें चीज़ें डाली थी, हमने इसकी मिक़दार बिल्कुल सही रखी थी सारी चीज़ों की, इसलिए फूली फूली सी और बहुत ही अच्छी बनी है। बाज़ार की निस्बत भी अच्छी बनी है क्योंकि बाज़ार से हम लाते हैं तो वो ठंडी सी हो जाती हैं और ऐसे रबड़ की तरह हो जाती हैं। और ये जो है नरमो मुलायम गरम गरम हमारी पूरियाँ बन के तैयार हुई हैं, झटपट से बना ली हैं। और बहुत ही मज़ेदार हमारा सूजी का हलवा भी साथ तैयार हो गया है। वो हमने बारिश के मौसम को खूब इंजॉय किया हलवा पूरियाँ बना के, और भी अच्छा लगा और टेस्टी भी लगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी रेसिपी आपको पसंद ही आती होंगी। मैं रोज़ न्यू रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी।
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप नेक्स्ट मेरी वीडियो जो है वो देख सकें। तो इंशाल्लाह मैं जो है मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ लेके आऊँगी, मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ ट्राई करूँगी और आपको भी बताऊँगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारी सारी पूरियाँ जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, जितनी मैंने बनानी थी। ये सिर्फ 2 कप मैदा, छोटे वाला कप था, तो इतनी ज़्यादा पूरियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं सिर्फ 2 कप मैदे से। तो आप इसी तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो बाज़ार के से लेने की निस्बत बंदा घर में खुद ही बना ले और मौसम इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हलवा और पूरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। उम्मीद है आप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।